Hello everyone, today we are going to study about subject verb agreement. पहले देखो द मैन एंड फ्रेंड, यहाँ पे इज लिखे या आर लिखे, क्या लिखे? द मैन एंड फ्रेंड, आर ना, मैन एंड फ्रेंड क्या लिखे? आर। द मैन एंड ए फ्रेंड इज, क्यों यहाँ पे इज? पर्टिकुलर। देखो हाँ, अब इसमें एक का साथ आर्टिकल है, दूसरा का साथ ए एंड द है नहीं है। मतलब ये फ्रेंड जो वर्ड बोला ना, द मैन एंड फ्रेंड, ये फ्रेंड कौन है? ये आदमी ही है, ये यही है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? इज आना चाहिए। यहाँ पे देखो दोनों में आर्टिकल नहीं, मतलब ये दोनों अलग अलग है, तो ये क्या होगा? आर हो जाएगा। यहाँ पे दोनों में आर्टिकल है, मतलब ये दोनों अलग अलग आदमी है, तो यहाँ पे भी आर आएगा। यहाँ पे ये आर्टिकल नहीं था, मतलब ये यही है, ठीक है। ये वाला फ्रेंड मतलब यही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल, इसका आगे आर्टिकल नहीं है। तो पहला रूल यही है, अगर दोनों आर्टिकल होगा, सब्जेक्ट अगर दो सब्जेक्ट होगा, एंड से ज्वाइन होगा, तो तब उसमें प्लूरल होगा, आर माना जाएगा। लेकिन अगर एक का आगे आर्टिकल है, एक का आगे नहीं है, मतलब वो आदमी कोई नहीं, यही है, वही है, इसलिए ये यहाँ पे इज आएगा। तो आर्टिकल चेक करके, ऐसा वाला क्वेश्चन ऐसे आर्टिकल चेक करके लिखना। सेकेंड, वेट, मेजर, मनी, डिस्टेंस, ये सब हमेशा सिंगुलर होता है। जैसे 100 मनी, आर नहीं लिखना, आर गुड नहीं होगा, क्या होगा? इज गुड होगा, आर गुड नहीं होगा। जैसे 50 kgs, इज वांटेड, आर वांटेड नहीं होगा, इज वांटेड हमेशा सिंगुलर होगा। वेट, मेजर, मनी, डिस्टेंस, 250 किलोमीटर्स, इज द जर्नी, इज द जर्नी, आर नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद फिजिक्स, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, एस से खत्म हो रहा है, एस मत, इसको प्लूरल मत समझ लेना, ये क्या होगा? सिंगुलर होगा। जैसे कि फिजिक्स इज अ सब्जेक्ट, आर नहीं होने वाला है। फिर उसके बाद व्हेन टू सब्जेक्ट एक्सप्रेस द सेम आइडिया, अगर दो सब्जेक्ट सेम आइडिया को एक्सप्रेस करता है तो फिर क्या होगा? वो सिंगुलर ही होगा, सिंगुलर ही होगा। जैसे स्लो एंड स्टेडी, क्या ये सिंगुलर है ना? विंग्स होगा, विंग्स, क्योंकि सिंगुलर है। जैसे कि बता, दाल एंड राइस, क्या होना चाहिए यहाँ पे? इज गुड या आर गुड? इज, क्योंकि दाल और राइस एक ही साथ तो खाएगा, हर कोई तो गर्मी जैसा है नहीं, अलग अलग खाएगा, तो इज ही होगा, ठीक है। ये दोनों सेम ही चीज है, इसलिए इज होगा यहाँ पे, इज। जब सेम आइडिया एक्सप्रेस करेगा तो इज होगा। अब वन ऑफ के साथ अगर प्लूरल सब्जेक्ट आता है, वन ऑफ के साथ, जैसे वन ऑफ माई फ्रेंड्स, यहाँ पे फ्रेंड्स आ गया, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, तो ये एस मत देख लेना। वन ऑफ के साथ हमेशा सिंगुलर माना जाएगा, वन ऑफ के साथ कुछ भी प्लूरल सब्जेक्ट आए वो सिंगुलर ही लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे क्या होना चाहिए? वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज होना चाहिए, इसको एस देख के आर मत लिख देना, ठीक है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ये वन ऑफ कहीं भी होगा ना, वन ऑफ, तो वो सिंगुलर ही माना जाएगा, हमेशा सिंगुलर माना जाएगा। एडजेक्टिव सिंगुलर होता है, एडजेक्टिव, जैसे कि पुअर इज क्राइंग। अब पुअर मतलब ये एडजेक्टिव है, ये कोई आदमी नहीं है, एडजेक्टिव है, तो पुअर इज सिंगुलर होता है हमेशा। जैसे रिच आर हैप्पी नहीं बोला जाता है, क्या बोला जाता है? रिच आर हैप्पी नहीं बोला जाएगा, वो क्या? रिच इज हैप्पी। ये सब एडजेक्टिव, जब सब्जेक्ट एडजेक्टिव होता है तो वो सिंगुलर माना जाता है। एज वेल एज अगर सेंटेंस में है तो पहला सब्जेक्ट देखा जाएगा, एज वेल एज। जैसे कि सब्जेक्ट देखो, पहला सब्जेक्ट एज वेल एज, जैसे ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, क्या होना चाहिए? आर गोइंग या इज गोइंग? इज गोइंग, ही एज वेल एज हिज फ्रेंड। जैसे दे एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, तो दे क्या है? प्लूरल है, तो क्या होना चाहिए? आर। एज वेल एज वाला में पहला सब्जेक्ट देखा जाएगा, दूसरा वाला सब्जेक्ट नहीं देखना है, फर्स्ट सब्जेक्ट देखना है। अब अगर विथ है, विथ, तो विथ होने से भी फर्स्ट सब्जेक्ट देखो, फर्स्ट सब्जेक्ट विथ के साथ अगर कनेक्टेड है, जैसे रवि विथ हिज फ्रेंड्स, एस है ना, यहाँ पे एस है दूसरा में, तो विथ है तो रवि ही देखना है, मेरे को पहला सब्जेक्ट ही देखना है, तो क्या होगा? इज होगा। जैसे दे विथ देयर फ्रेंड्स, तब दे तो प्लूरल हो गया, तो आर आ जाएगा। विथ के साथ पहला सब्जेक्ट ही देखेगा, दूसरा नहीं। तो एज वेल एज और विथ, ये दो ऐसा जो है कंजंक्शन है जिसमें हम लोग को फर्स्ट सब्जेक्ट ही देखना होगा, सिर्फ फर्स्ट सब्जेक्ट। उसके बाद
और इधर नीदर नोर, ये वाला सेंटेंस, ये किसी भी सेंटेंस में तो नियरेस्ट ब्लैंक का पास जो सब्जेक्ट होगा वो देखना होगा, ब्लैंक का पास जो होगा। जैसे ही और हिज फ्रेंड्स, ही और हिज फ्रेंड्स कमिंग, तो और है ना, तो यहाँ पे ब्लैंक का पास कौन सा सब्जेक्ट है, ये वाला या ये वाला? ये वाला है, तो पास वाला देखना है। तो क्या होना चाहिए? आर होना चाहिए, पास वाला देखना है। अगर ये चारों है ना, तो जो ब्लैंक का पास सब्जेक्ट है वही वाला देखना है, उसी को देख करके समझ जाना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ही और हिज फ्रेंड्स, क्या होना चाहिए? आर। दे और हिज फ्रेंड, क्या होना चाहिए? इज। यहाँ पे दे देख के मत समझ जाना, पास वाला देखना है, पास वाला। ये चारों वर्ड ऐसा है जिसमें नियरेस्ट वाला देखा जाता है। फिर उसके बाद एवरीबडी, नोबडी, समबडी, ये सब क्या होता है? सिंगुलर, सिंगुलर। फिर उसके बाद हियर देयर कभी सब्जेक्ट नहीं होगा, हियर देयर कभी भी सब्जेक्ट नहीं होगा। जैसे हियर डैश बुक्स, हियर डैश बुक, तो ये हियर कभी सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट का जगह पे है लेकिन सब्जेक्ट नहीं माना जाएगा, ये वाला देखना होगा। बुक्स तो क्या होना चाहिए? आर। यहाँ पे बुक तो इज, तो ये कभी सब्जेक्ट नहीं होता।